गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि हम लोग डीएलएड सेकेंड पेपर पे काम कर रहे हैं, यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब हम लोग चैप्टर वाइज ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर से किस सत्र में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग शिक्षण अधिगम सिद्धांत का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम लोग तीन तरह के प्रश्नों को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न। और ये देखेंगे कि 2016 से लेकर के 2025 तक के कौन कौन से प्रश्न और किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें से कौन सा पार्ट छूटा हुआ है जिसको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से इसने किसी पार्ट को छोड़ा नहीं है। आपको अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से ना कहीं से घुमा के इसी में से प्रश्न पूछेगा। तो आइए इसको पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जो पाठ का प्रमुख तथ्य है उसको अगर बार बार दोहराया जाता है तो शिक्षण सिद्धांत के किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए क्योंकि हो सकता है कि 15 या 20 दिन के अंदर आपका पेपर हो जाए। चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सिद्धांत, कौन सा इसमें से सही है। आवृत्ति का सिद्धांत, यानी आवृत्ति मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। और यहां पूछ क्या रहा है प्रश्न को, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, आवृत्ति का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं जो 2022 में पूछा गया है, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। यानी जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उसमें से ये जो चार सिद्धांत दिए गए हैं इसमें से वो कौन सा सिद्धांत है जो नहीं है। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा रुचि का सिद्धांत, तीसरा नियोजन का सिद्धांत और चौथा परिणाम का सिद्धांत। तो आइए बताइए, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा इसमें से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं है, कि रुचि का सिद्धांत नहीं है, कि नियोजन का सिद्धांत नहीं है, कि परिणाम का सिद्धांत नहीं है। बताइए आप भी। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। परिणाम का जो सिद्धांत है वो क्या है, एक सामान्य शिक्षण का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। परिणाम क्या है, अधिगम का अंतिम लक्ष्य होता है, न कि यह सिद्धांत जिससे अधिगम संपन्न होता है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का कार्य अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होता है, न कि केवल उसके निष्कर्ष को मापना। अन्य सभी विकल्प क्या हैं, सक्रिय सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें जो परिणाम का सिद्धांत है वो सक्रिय सिद्धांत नहीं है। अतः इसका उत्तर क्या होगा, द। अगला प्रश्न देखते हैं जो 2020 में पूछा गया है, क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है। ये 2020 का प्रश्न है और ये प्रश्न ये कहता है कि जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वह सर्वाधिक किस पे बल देता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुकरण का, आदर्श पाठ की प्रस्तुति का, करके सीखने का और गृह कार्य करने का। बताइए क्रियाशीलता का सिद्धांत सबसे ज्यादा बल किस पे देता है, अनुकरण पर बल देता है, कि आदर्श पाठ की प्रस्तुति पर बल देता है, कि करके सीखने का, कि गृह कार्य का। तो क्या करता है ये जो अनुकरण क्रियाशीलता का सिद्धांत है, करके सीखने पर बल देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना क्रियाशीलता क्रियाशील अधिगम का मूल सिद्धांत है। छात्र तभी सबसे अच्छे से सीखते हैं जब वह खुद क्रियात्मक रूप से विषय से जुड़ते हैं। अनुकरण और आदर्श प्रस्तुतियां सहायक हैं लेकिन केंद्र में ये नहीं रहती हैं। केंद्र में कौन रहता है, करके सीखना रहता है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा कक्षा में
अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन से शिक्षण सिद्धांत हैं? यानी शिक्षक अगर कक्षा में अंताक्षरी और काव्य पाठन प्रतियोगिता को रखता है तो यह कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है? यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है और इसको आप बताएंगे कि इसका उचित उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है ये। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें अभिप्रेरित भी होता है और उसकी रुचि के हिसाब से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अंताक्षरी में क्या होता है, बच्चे आप देखिएगा, बच्चे क्या होते हैं, स्वयं चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं और काव्य पाठ में भी स्वयं आते हैं, न कि उनको बहुत प्रेरित किया जाता है। अगला प्रश्न 2018 में पूछा गया है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। देखिए एक बार इस पर और भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ये कौन सा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत इसमें नहीं दिया गया है? क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं है, कि प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, कि रुचि का सिद्धांत नहीं है, कि प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा है? रुचि का जो सिद्धांत है वह क्या है? शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ये क्या है? रुचि अधिगम का एक आवश्यक तत्व है, लेकिन इसे स्वतंत्र सिद्धांत नहीं माना जा सकता है, जबकि प्रेरणा और क्रियाशीलता व्यवहारवादी और संरचनावादी सिद्धांतों का आधार है। अगला प्रश्न, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना। देखिए 2018 में पूछा है, इससे पहले भी पूछा है। दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? 2018 पूछा, इसको हम लोग रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। पाठ के तथ्यों को बार बार दोहराना प्रेरणा का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत। तो किसका है? आवृत्ति का सिद्धांत है। इसको हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और परिणाम का सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें से? तो कौन सा है? परिणाम का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? ब्रूनर ने किया, बीएफ स्किनर ने किया, प्लेटो ने किया, सुकरात ने किया। तो किसने किया? सुकरात ने किया था। अगला प्रश्न, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत है वह कौन सा है? अन्वेषण का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अनुवांशिक विधि का सिद्धांत है। ये सभी तो कौन है? ये सभी जो सिद्धांत हैं वो कौन है? शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न जो 2016 में पूछा गया है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों जो सिद्धांत कैसे हैं? ये सामान्य सिद्धांत हैं। किसके? शिक्षण के, यानी टीचिंग के। अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसका आंसर हमको 30 नंबर में देना होता है और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप आगे देखेंगे कि मैक्सिमम रिपीटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षा के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है। और इसके प्रश्न की महत्ता को समझिएगा कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है कि लगभग 4 वर्ष पूछा गया ये प्रश्न और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रेरणा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन जो है क्या है? शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक मूल आधार है। क्या? अभिप्रेरणा। यह वह आंतरिक व बाह्य शक्ति है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा में अभिप्रेरणा के सिद्धांत यह बताते हैं कि छात्र किस प्रकार और क्यों सीखते हैं और शिक्षक किस तरह उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। जो और प्रमुख अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, यानी क्या है? मैस्लो हायरार्की नीड, और दूसरा है स्किनर का प्रतिफल का सिद्धांत। अगला प्रश्न, किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण के किसी 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अब 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला, शिक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? शिक्षण के सिद्धांत वे नियम, मान्यताएं और आधार होते हैं
जो यह निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार शिक्षण प्रभावशाली और परिणामदायी बनाया जा सकता है। विभिन्न शिक्षण सिद्धांत छात्रों की मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार और सीखने की प्रवृत्ति को समझने में मदद करते हैं। गैने का अधिगम सिद्धांत एक है और दूसरा है ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत। गैने का अधिगम जो सिद्धांत है, गैने कंडीशन ऑफ लर्निंग थियरी जो है उसकी, वो यह करती है कि गैने ने क्या किया, अधिगम को 8 अवस्थाओं में बांटा। ध्यान, आकर्षण, उद्देश्य की जानकारी, पूर्व ज्ञान की पुनः सक्रियता, सामग्री की प्रस्तुतिकरण आदि। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि छात्र को सीखने के लिए विशेष मानसिक अवस्थाओं से गुजरना होता है। दूसरा जो सिद्धांत है ब्रूनर का सिद्धांत है, और ब्रूनर ने क्या कहा, ये कहा कि छात्र स्वयं प्रयास करके ज्ञान की खोज करते हैं, इससे अधिक गहराई से सीखते हैं। कौन ये कहता है? ये ब्रूनर कहता है। अगला हम लोग देखते हैं 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। तो शिक्षण में रुचि के सिद्धांत का आशय यह है कि जब विद्यार्थी में किसी विषय, गतिविधि या सामग्री के प्रति प्राकृतिक आकर्षण होता है तो वे सहज रूप से सीखने की ओर प्रेरित होते हैं। शिक्षा तभी प्रभावशाली बनती है जब वह छात्र की जिज्ञासा और पसंद से जुड़ी हो। रुचि सीखने के एक आंतरिक प्रेरणा है जो विद्यार्थी को न केवल सतर्क और जागरूक बनाती है बल्कि विषय वस्तु को समझने और अपनाने में भी सहायता करती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को शिक्षण विधियों, सामग्री और भाषा का चयन इस प्रकार करना चाहिए जो छात्र की मानसिक अवस्था, रुचियों और अनुभवों के अनुकूल हो। अगला प्रश्न, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो है वो क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 30 शब्दों में हमको लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम 50 शब्दों में लिखे हैं ताकि आप सारे चीज तो याद नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें दिमाग में रह जाएंगी। क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण जब प्रभावी होता है, शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी के साथ सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है। यह सिद्धांत कहता है कि बालक क्रिया द्वारा सीखता है। केवल श्रवण, पाठ्य पुस्तक से पढ़ने की अपेक्षा यदि छात्र स्वयं किसी कार्य में संलग्न होता है तो वह सीख अधिक गहराई और अस्थायी रूप से होती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी को विभिन्न गतिविधियों जैसे परियोजनाएं, प्रयोग, मूक अभिनव, प्रश्नोत्तर, समूह चर्चा, शैक्षिक खेल आदि में शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षण सिद्धांत का अर्थ बताइए। शिक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है ये पूछा जा सकता है। इसको कैसे हम लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे कि शिक्षण सिद्धांत उन नियमों, धाराओं और सैद्धांतिक आधारों का समूह है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए और क्यों पढ़ाए, तथा विद्यार्थी कैसे सीखते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में सहायक होते हैं। यह न केवल शिक्षक को शिक्षण के दौरान उचित पद्धति चुनने में सहायता करता है बल्कि विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और मानसिक स्तर के अनुकूल शिक्षण कार्य को ढालने की दिशा भी देता है। अगला जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया है, शिक्षण में नियंत्रण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी थियरी ऑफ कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण का सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में उस सिद्धांत को दर्शाता है जिसके द्वारा शिक्षक कक्षा की गतिविधियों, छात्रों के व्यवहार, समय प्रबंधन और अधिगम प्रक्रिया को संयमित, अनुशासित और लक्ष्योन्मुख बनाता है। यह सिद्धांत शिक्षक को कक्षा में एक सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाए रखने में सहायता करता है जिससे छात्र सीखने की दिशा में प्रेरित रहते हैं और विकर्षण से बचते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को न केवल शैक्षिक अनुशासन बनाए रखना होता है बल्कि
छात्रों को आत्मनियंत्रण विकसित करने हेतु अवसर भी देने होते हैं। इससे छात्र स्वतंत्र और जिम्मेदारी के साथ सीखते हैं। अब तक जो प्रश्न हम लोग पढ़े ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, इनके उत्तर आपको 30 शब्दों में देने हैं। लेकिन अब जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं ये प्रश्न लघु उत्तरीय है और इसका जो उत्तर आपको देना होता है वो लगभग 50 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत को समझाइए। ये 2023 में प्रश्न पूछा है कि शिक्षण में मनोरंजन और रुचि के सिद्धांत को समझाइए। तो मनोरंजन एवं रुचि का जो सिद्धांत है यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षण तभी प्रभावशाली होता है जब उसमें छात्रों की रुचि और आनंद को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे हम लोग देहात में कहते हैं कि किसी कार्य को करने में तब मजा आता है जब हमारे रुचि के अनुसार हो। आनंद मतलब मजा। यह सिद्धांत कहता है कि यदि शिक्षण सामग्री नीरस, जटिल और एकरस हो तो छात्रों का उसमें मन नहीं लगता। जबकि अगर सामग्री रुचिकर और आनंददायक हो और जीवन से जुड़ा हो तो अधिगम स्तर स्वतः ही प्रेरित होता है। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें यह माना गया है कि अधिगम की प्रक्रिया में यदि छात्र की भावनाएं, जिज्ञासा और स्वाभाविक अभिरुचि सम्मिलित हो तो अधिगम अधिक गहन और दीर्घकालिक हो सकता है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? 2023 में पूछा गया है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है यह मानता है कि प्रत्येक छात्र अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक गुणों में भिन्न होते हैं। ये बात आप समझ भी रहे होंगे। शिक्षण प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि शिक्षक इन भिन्नताओं को समझे और शिक्षण को उसी अनुसार ढालकर प्रस्तुत करे। इस सिद्धांत के अनुसार सभी छात्र समान ढंग से न तो सीख सकते हैं, न ही समान रुचियां, गति या क्षमताएं रखते हैं। यह सिद्धांत शिक्षा में एक रूपता नहीं, अनुकूलता को महत्व देता है। 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है, क्रियाशीलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत यह मानता है कि बालक की प्रवृत्ति क्रियाशील होती है। वह स्वयं करके सीखना चाहता है, न कि केवल सुनकर या देखकर। इस सिद्धांत का आधार यह है कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी स्वयं उसमें सक्रिय भाग लेता है। अगला प्रश्न 2022 में पूछा गया है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत का आशय विद्यार्थी के भीतर सीखने की आंतरिक इच्छा और प्रेरणा से होती है। यह सिद्धांत यह मानता है कि यदि विद्यार्थी के अंदर सीखने की प्रेरणा नहीं होगी तो शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, शिक्षण में नियंत्रण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि थियरी ऑफ कंट्रोल क्या है और उससे आप क्या समझते हैं, तो ऊपर पढ़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है। ये भी प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। प्रेरणा या अभिप्रेरणा, इंग्लिश में मोटिवेशन रहेगा। शिक्षण में प्रेरणा का जो सिद्धांत है यह क्या है? अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह विद्यार्थी को सीखने की ओर प्रेरित करता है तथा उसमें रुचि, भागीदारी एवं प्राप्ति स्तर बढ़ाता है। प्रेरणा एक आंतरिक बल है जो छात्र को लक्ष्य की ओर सक्रिय करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो हम लोगों का तीसरा जो लेसन था वो लेसन खत्म होता है शिक्षण के सिद्धांत वाला। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो मान के चलिए कि इसमें से आपके 2 नंबर तो मिलने तय हैं। तो आप इसको 2-3 बार बस इस वीडियो को आप देख के जाइए परीक्षा देने और आपको सफलता निश्चित मिलेगी।